नमस्कार। आज हम सुनेंगे प्रणव शर्मा की लिखी एक प्यारी सी कहानी, गली का पतंग चैंपियन। सर्दियों की सुनहरी दोपहर थी। आसमान नीला था, धूप नरम थी और हवा में वही हल्की सी शरारत थी जो पतंगों को देखकर और खुश हो जाती है। कस्बे की पीपल वाली गली आज किसी छोटे मेले से कम नहीं लग रही थी। हर छत पर बच्चे थे, हर हाथ में चरखी थी और हर चेहरे पर इंतजार था। आज गली की सालाना पतंग प्रतियोगिता थी। ये प्रतियोगिता भले ही छोटी थी, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। जीतने वाले को लकड़ी की छोटी सी ट्रॉफी मिलती थी, जिस पर सुनहरे रंग से लिखा होता था, गली का पतंग चैंपियन। इसी गली में रोहन रहता था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। उसके कमरे की दीवार पर लाल, नीली, हरी और पीली पतंगें सजी रहती थीं। लेकिन उन सब में उसकी सबसे प्यारी पतंग थी, सूरजमुखी। पीले रंग की वो पतंग धूप में सचमुच सूरज जैसी चमकती थी। रोहन उसे देखकर अक्सर कहता, जब यह आसमान में जाएगी ना, तो लोग बस ऊपर ही देखते रह जाएंगे। पिछले 2 साल से रोहन प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर आया था। इस बार उसने मन ही मन तय कर लिया था, अब की बार ट्रॉफी मेरी होगी। उसकी तैयारी भी पूरी थी। डोर मजबूत थी, मांझा साफ था, पतंग की कमर ठीक थी और चरखी नई थी। थोड़ी देर में उसके दोस्त भी छत पर आ गए, कबीर, मोंटी और छोटा सा चिराग। कबीर शांत स्वभाव का था और डोर संभालने में उसे बड़ा मजा आता था। मोंटी हवा का रुख पहचानने में तेज था। वो पत्तों, कपड़ों की रस्सी और उड़ती धूल को देखकर बता देता था कि हवा किस तरफ जा रही है। चिराग सबसे छोटा था, पर उसकी नजर सबसे तेज थी। कबीर ने सूरजमुखी को देखकर कहा, वाह रोहन, आज तो तेरी पतंग सचमुच चमक रही है। मोंटी ने हवा महसूस की और बोला, हवा थोड़ी चालाक है आज, कभी दाईं ओर जा रही है, कभी बाईं ओर। चिराग उछलकर बोला, मैं ऊपर वाली पतंगों पर नजर रखूंगा, कोई पास आया तो बता दूंगा। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर याद रखना, आज हमें जीतना है। मोंटी ने हंसकर पूछा, हमें या तुम्हें? रोहन थोड़ा रुका, फिर बोला, मतलब हमारी छत को। सब हंस पड़े, लेकिन सच ये था कि रोहन के मन में जीत अभी भी अपनी ही लग रही थी। दोपहर होते होते गली की सारी छतें भर गईं। कोई पतंग को हवा दिखा रहा था, कोई डोर सुलझा रहा था और कोई पहले से ही खुशी में चिल्ला रहा था, वो काटा। तभी प्रतियोगिता शुरू हुई। नियम साफ थे, जिसकी पतंग सबसे देर तक आसमान में टिकेगी और सुंदर ढंग से उड़ती रहेगी, वही विजेता बनेगा। रोहन ने सूरजमुखी पतंग उठाई, कबीर ने चरखी पकड़ी, मोंटी ने छत के कोने से हवा देखी और बोला, रोहन, अभी रुक, हवा सीधी नहीं है, 2 मिनट में अच्छा मौका आएगा। चिराग ने भी कहा, भैया, सामने वाली लाल पतंग भी हिल रही है, हवा बदल रही है। लेकिन रोहन के मन में जीत की जल्दी थी। उसने कहा, इतनी देर रुकेंगे तो मौका निकल जाएगा, बस छोड़ो। कबीर ने सावधानी से चरखी पकड़ी। रोहन ने पतंग हवा में उठाई और सूरजमुखी आसमान की तरफ चल पड़ी। शुरुआत शानदार थी। पीली पतंग ऊपर उठी, धूप में चमकी और गली के बच्चों ने तालियां बजाईं। रोहन का चेहरा खिल गया। वो बोला, देखा, सूरजमुखी तो छा गई। लेकिन मोंटी की नजर हवा पर थी। उसने कहा, रोहन, अब ढील दे, हवा पीछे से धक्का दे रही है। कबीर ने भी कहा, हाँ, डोर थोड़ी नरम रख। चिराग ऊपर देखते हुए बोला, भैया, पतंग की नाक नीचे हो रही है। रोहन ने सोचा, अगर अभी ढील दी तो पतंग कमजोर लगेगी। उसने डोर और कस ली। बस
यहीं हवा ने अपना खेल दिखा दिया। सूरजमुखी पहले एक तरफ झुकी, फिर दूसरी तरफ, फिर वो गोल गोल घूमने लगी, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा हो कि जाना कहाँ है। कबीर ने कहा, रोहन खींच मत। मोंटी बोला, थोड़ा छोड़, हवा को जगा दे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सूरजमुखी नीचे आई और सामने वाली छत के एंटीना में जाकर अटक गई। छत पर एक पल के लिए शांति छा गई। रोहन ने चरखी नीचे रख दी। उसकी आंखें आसमान से हट गईं। वो सीढ़ियों के पास जाकर बैठ गया और धीमे से बोला, अब रहने दो, आज नहीं होगा। मेरी सबसे अच्छी पतंग ही चली गई। कबीर उसके पास बैठ गया। उसने नरम आवाज में कहा, पतंग फंसी है रोहन, उम्मीद नहीं। मोंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और हवा अभी गई नहीं है, बस हमें उसके साथ चलना सीखना है। चिराग चुपचाप खड़ा था। फिर वो नीचे भागा और कुछ ही देर में अपनी छोटी सी सफेद पतंग लेकर वापस आया। उस पर नीली पेंसिल से एक छोटा बादल बना था। चिराग बोला, भैया ये मेरी बादल पतंग है, बड़ी नहीं है पर हल्की है, हवा इसे जल्दी अपना लेती है। रोहन ने पतंग को देखा, फिर चिराग को। तू अपनी पतंग मुझे देगा? उसने पूछा। चिराग ने सिर हिलाया। हां, पर एक शर्त है। क्या? चिराग बोला, इस बार इसे आप अकेले मत उड़ाना, हम सब मिलकर उड़ाएंगे। रोहन कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी फंसी हुई सूरजमुखी पतंग की तरफ देखा। उसे याद आया, कबीर डोर संभालना चाहता था, मोंटी हवा समझा रहा था, चिराग आसमान पर नजर रखे था। लेकिन वो सबकी बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी पतंग और अपनी जीत में उलझा हुआ था। उसे पहली बार लगा कि वो पतंग तो उड़ा रहा था, लेकिन सच में अकेले उड़ा रहा था। रोहन ने धीरे से कहा, शायद मैं तुम लोगों के साथ नहीं, बस तुम लोगों के सामने पतंग उड़ा रहा था। कबीर मुस्कुराया, तो अब सामने नहीं, साथ उड़ाते हैं। मोंटी बोला, टीम बनेगी तो हवा भी साथ देगी। चिराग ने पतंग आगे बढ़ाई, और बादल पतंग तैयार है। रोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। वो खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, इस बार कप्तान मैं नहीं, हम सब हैं। अब छत का माहौल बदल रहा था। कबीर ने चरखी संभाली। मोंटी छत के कोने पर गया। उसने पीपल के पत्तों को देखा, कपड़ों की रस्सी को देखा, फिर आसमान की ओर देखकर बोला, हवा बाईं तरफ से आ रही है। चिराग, पतंग तिरछी पकड़। रोहन, पहली खींच हल्की रखना। चिराग ने पतंग पकड़ी। मोंटी ने हाथ उठाया, रुको, अभी नहीं, अभी नहीं। हां, अब। चिराग ने पतंग छोड़ दी। सफेद बादल पतंग धीरे से हवा में उठी। पहले वो हल्की सी डगमगाई, फिर जैसे उसे रास्ता मिल गया। रोहन ने डोर को प्यार से खींचा। कबीर ने समय पर ढील दी। मोंटी हवा का रुख बताता रहा और चिराग ऊपर देखकर हर खतरे की खबर देता रहा। दाईं तरफ नीली पतंग, चिराग चिल्लाया। कबीर बोला, डोर नरम। मोंटी ने कहा, ऊपर ले जा, हवा साफ है। रोहन ने वैसा ही किया। सफेद पतंग ऊपर चढ़ती गई। वो सूरजमुखी जितनी चमकदार नहीं थी, पर उसमें एक अलग ही सुंदरता थी। वो हवा से लड़ नहीं रही थी, उसके साथ चल रही थी। नीचे से बच्चों ने आवाज लगाई, अरे बादल वाली पतंग देखो। इस बार रोहन की मुस्कान ट्रॉफी की वजह से नहीं थी। इस बार उसे सचमुच मजा आ रहा था। कबीर की आवाज सुनने में, मोंटी की समझ पर भरोसा करने में, और चिराग की छोटी छोटी चेतावनियों पर हंसते हुए संभलने में। अब प्रतियोगिता रोमांचक हो गई थी। सामने से लाल पतंग आई,
दाईं तरफ से नीली पतंग पास आई और नीचे से हरी पतंग तेजी से चढ़ी। चिराग ने तुरंत कहा, 3 तरफ से पतंगे आ रही हैं। कबीर बोला, घबराना नहीं। मोंटी ने हवा देखकर कहा, लड़ना मत, ऊपर निकलो। पहले वाला रोहन शायद तुरंत मुकाबला करता, लेकिन इस बार उसने टीम की बात मानी। उसने डोर ढीली छोड़ी, कबीर ने चरखी नरम चलाई और सफेद पतंग हवा की सीढ़ी पकड़कर ऊपर निकल गई। नीचे की पतंगे आपस में उलझ गईं, लेकिन बादल पतंग साफ बच गईं। चिराग खुशी से चिल्लाया, हम निकल गए। रोहन हंसते हुए बोला, हां, क्योंकि इस बार डोर मेरे हाथ में है, पर समझ हम सबकी है। प्रतियोगिता के आखिरी मिनट बचे थे। अब आसमान में सिर्फ 2 पतंगे थीं, एक बड़ी चमकीली लाल पतंग और रोहन की छोटी सफेद बादल पतंग। लाल पतंग तेज थी, पर हवा के झोंके में बार बार डगमगा रही थी। सफेद पतंग शांत थी, पर लगातार ऊपर बनी हुई थी। मोंटी ने धीरे से कहा, रोहन, अब कुछ नया मत करना, बस संतुलन रख। कबीर बोला, मैं डोर संभाल रहा हूं। चिराग ने कहा, लाल वाली नीचे आ रही है। और सचमुच कुछ ही पल बाद लाल पतंग नीचे आई और एक छत की पानी की टंकी के पास अटक गई। गली में आवाज गूंज उठी, बादल वाली पतंग जीत गई। छत पर तालियां बजने लगी। चिराग उछलकर बोला, हम विजेता बन गए। रोहन ने आसमान की ओर देखा। छोटी सी सफेद पतंग अब भी हवा में थी। उसे लगा आज पतंग ही नहीं, उसका मन भी थोड़ा ऊपर चढ़ गया है। शर्मा अंकल ने ट्रॉफी लाकर रोहन को दी। उस पर लिखा था, गली का पतंग चैंपियन। रोहन ने ट्रॉफी हाथ में ली, फिर अपने दोस्तों की तरफ बढ़ा दी। वो बोला, ये मेरी नहीं है, ये हमारी है। कबीर ने कहा, पर डोर तो तुम्हारे हाथ में थी। रोहन मुस्कुराया, हां, पर डोर अकेले क्या करती। पहले मैं पतंग अकेले उड़ा रहा था, इस बार हम सब ने मिलकर उड़ाया। और सच कहूं, जीतने से ज्यादा अच्छा तुम्हारे साथ उड़ाना लगा। चिराग ने पूछा, तो ट्रॉफी किसकी? रोहन बोला, जिसने पतंग दी, जिसकी नजर आसमान पर थी, जिसने चरखी संभाली, जिसने हवा पड़ी और जिसने साथ नहीं छोड़ा। ट्रॉफी उन सब की। शर्मा अंकल ने खुशी से कहा, आज असली चैंपियन पतंग नहीं, दोस्ती बनी है। शाम को रोहन ने ट्रॉफी अपने कमरे में रखने के बजाय गली की छोटी लाइब्रेरी में रख दी। उसके पास एक कागज चिपकाया गया। उस पर लिखा था, हवा का रुख और दोस्तों का साथ, दोनों मिल जाएं तो पतंग ही नहीं, जीत भी ऊपर चढ़ती है। उस दिन रोहन ने सीखा कि जीत सिर्फ डोर खींचने से नहीं मिलती। कभी डोर ढीली छोड़नी पड़ती है, कभी हवा को समझना पड़ता है और कभी दोस्तों की आवाज पर भरोसा करना पड़ता है। पतंग आसमान में हवा से उड़ती है, लेकिन दिल में खुशी दोस्तों के साथ से उड़ती है। और सच यही है, ट्रॉफी से बड़ी खुशी टीम की तालियों में होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल कहानियां अनकही सी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।